सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। हमारी तादाद काफी है। लोका ने ठीक कहा, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, तो फहीम पाशा का मुकाबला कर सकते हैं। रमजान में एक भी किमार खाने में शमा जलती दिखी तो फिर कोई भी किमार खाना नहीं बचेगा। कहो कि समझ गए हो तुम। आपने जो किया है उसका एतराफ करें। आपने मुझे एक बार नहीं 2 बार कत्ल किया है और आपको इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। नाइमे बेटी। तबरीज के वाली के हुक्म पर आज़रबाईजान के तुर्कों को कैद कर लिया गया है और उसी के हुक्म पे उसके सिपाहियों ने सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। आप जो करना चाहें करें। ईरानी हुकूमत आपकी तायद करने के साथ साथ वाली तबरीज को हमेशा के लिए सबक सिखा देने के लिए आपकी तहे दिल से ममनून रहेगी। मैंने ही उसे घोड़े को दवा देने को कहा, लेकिन खानदान सुल्तान सबसे बेखबर थी। कसम खाती हूँ ये नहीं जानती थी। यह है तादाद हमारी मशरिकी सरहद पे मौजूद सिपाहियों की। वाली तबरीज को सबक सिखाने के लिए काफी है। तबरीज का फासला तवील है, दूर से धमकियां देना आसान है। अगर आजमाना चाहते हैं तो फिर सरहदों पर आकर मुकाबला कीजिए। फहीम पाशा को इत्तला भिजवाइए कि वो मैयत आफंदी को लेकर इफ्तार पर यहाँ तशरीफ लाएं। मैयत आफंदी? वो रकम कहाँ से हासिल कर सकता है? यूनान की जंग का माले गनीमत इस्तेमाल में लाएगा वो। ये काम किसके सुपुर्द किया गया है? इजलास खत्म होने के बाद महमूद पाशा अंदर ही रह गए थे। हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। मैं आपको यहां से ले जाने आया हूं। कमालुद्दीन, खामोश हो जाओ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। निकलना होगा? कैसे? मेरा एक पुराना सिपाही है जो हमारी यहां से निकलने में मदद करेगा। जल्दी चलो। आपसे पहले भी कहा था कि फरार नहीं होंगे हम। खदीजा, अगर हम फरार हुए तो हम पर लगे इल्जाम की तस्दीक हो जाएगी। नहीं जाएंगे हम। आप चाहें तो जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। किसी भी वक्त मुहाफिज आते होंगे। चले जाएं। हमने कहा चले जाएं यहाँ से। मैं आपको लेने वापस आऊंगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातुम फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो उसका यही रद्द अमल होता है जब वो किसी ऐसे शख्स को देखता है जिसे वो मुर्दा समझता है, तो उसकी जुबान पे यही आयत आती है। तहसीन पाशा, ये है मैयत अफंदी। सुल्तान ने कभी अपने आदमी को दुश्मनों के हवाले नहीं किया, वो तुम्हें भी नहीं करेंगे। मुझे समझना चाहिए था। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। इंशाअल्लाह तहसीन पाशा, हम अपने आज़रबाईजान के तुर्क भाइयों को भी दुश्मन के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। मैयत अफंदी को बुलाने का सबब भी यही है। हमारी ईरानी सरहद पर हमला हुआ है। तबरीज के वाली के हुक्म पर हमारे आज़रबाईजान के तुर्क भाइयों को कैद में डाल दिया गया है। उसे जुल्म का और हमारी सरहदों पर हमला करने का हिसाब जरूर देना होगा। आपको हमने इसलिए बुलाया है कि आप तबरीज जाएं और अपने भाइयों को जुल्म से बचाएं। बेशक आपका हुक्म हमारी जानों से ज्यादा अजीज है, लेकिन फिल वक्त हम पायतख्त में बदअमनी फैलाने वालों के साथ हालत जंग में हैं, आप जानते हैं। तो फिर मैयत अफंदी और उस्मान वहां जाएंगे। इनके साथ कुछ सिपाही भी होंगे। तबरीज के वाली की तरफ से भेजा गया गुस्ताखाना मकतूब है ये। इस पर उसका पता दर्ज है। मेरे सुल्तान, मैं भी इस मुहिम पर जाना चाहता हूँ। आपसे की गई इस गुस्ताखी का उस शख्स से बजाते खुद बदला लेना चाहता हूँ। मैयत अफंदी, इसका बदला जरूर लेंगे उससे। आप पाए तख्त में रहकर इंतजामात देखें। इसे मैयत अफंदी पे छोड़ दें। हम जल्द निपटेंगे इससे। सऊद दस्ते से अपने साथ कुछ सिपाही ले जाएं। आपके दाखिले के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, क्या तबरीज के वाली को हमारे यहां से जाने का इल्म होगा? यकीनन होगा, बिल्कुल होगा। उसे यह दिखना चाहिए कि हम अपनी छड़ी से दूर बैठे वाली को भी शिकस्त दे सकते हैं। हमारे सुल्तान की शान में यह कहना बेजा नहीं कि वो अगर अपनी छड़ी बहरा असवद में डालें तो बहरा रोम को भी हिला दें। तबरीज में तुर्क आबाद हैं। आप एक हफ्ते के सफर के बाद इंशाअल्लाह अपनी मंजिल पर होंगे। हम कहां से दाखिल होंगे? यहां से या फिर यहां से? हम उस्मान की लाई हुई खबरों के मुताबिक फैसला करेंगे। हम किस जानिब से दाखिल होंगे उस्मान? दोनों तरफ काफी सिपाही मौजूद हैं। अगर हमने कोई भी कोताही की तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। वापस नहीं लौट सकते। सिर्फ एक पहाड़ी पर कोई सिपाही नहीं है, लेकिन हम इस गोला बारूद के साथ उस पहाड़ी को अबूर नहीं कर सकते। सब अपनी अपनी सहरी खाइए। हम उस पहाड़ की जानिब से जाएंगे। इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। तो सहरी सैर होकर करना उस्मान। हम इस कार्रवाई के इख्तिताम तक रोजे से होंगे। सब गैर जरूरी चीजें यहीं छोड़ेंगे। ये फिर से रुक क्यों गई? इफ्तार में कितना वक्त बाकी है? पाशा, अभी तो रोजा खुलने में बहुत वक्त है। तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा दिया बरखुरदार? इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? काम खत्म होते ही फौरन जाकर सो जाऊंगा। नहीं मतलब रोजे की हालत में ज्यादा देर तक खड़े रहना मुश्किल होता है। वक्त गुजरता ही नहीं। ये यूनानी मुल्हिद कहाँ है? पाशा, वो वहां है। अब क्या उन गैर मुस्लिमों के कदमों में जाएं? जाओ उनसे कहो हमारा माल गनीमत यहाँ लाएं और बग्घी में रखें। चलो जाओ उनसे कहो, जाओ। तौबा तौबा, एक हफ्ते से इंतजार में बिठाया हुआ है और अब इंतजार करते हैं कि कदमों में जाऊं। हम रोजे की हालत में हैं और इतनी जल्दी जगा दिया। हमारी रकम जल्दी लेकर आओ। चलो जल्दी लाओ। रकम लाकर बग्घी में रखो। जल्दी करो। इन बक्सों की जांच करो बेटा, जल्दी जांच करो इनकी। पाशा, दस्तखत कर दीजिए। बिल्कुल।
जब आप इतनी रकम अदा करेंगे तो आपको दस्तखत तो चाहिए ही होंगे, है ना? चलो घूम जाओ। चलो ये लो दस्तखत शुदा कागज। अगर अपनी छोटी सी रियासत के साथ तुर्कों के खिलाफ ऐलान जंग करोगे तो अंजाम तो यही होगा ना। चलो अब जाओ यहाँ से और आतिना को मेरा सलाम कहना। चलो अब जाओ। पाशा, हमने सारी रकम गिन ली है। बेटा अगर काम मुकम्मल हो गया हो तो चलें। आइए पाशा। बाबा ने रकम वसूल कर ली है। मतलब हमारा काम हो गया। कोचवान, अरे सुनो कोचवान, हुकूमत इस रकम का इंतजार कर रही है। हमने बड़ी बगी इसलिए ली ताकि जल्दी जा सके और तुम इतना आहिस्ता चल रहे हो। यहाँ आखिर क्या हुआ है? रास्ता बंद है पाशा। क्या हो गया? रास्ता क्यों बंद है? गाड़ी उलट गई है। एहलकारों को खबर की है लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अभी रास्ता साफ होने में वक्त लगेगा। आप दूसरे रास्ते से चले जाएं। ठीक है कोचवान, चलो वहाँ से चलते हैं, दूसरे रास्ते से। इतने सिपाही कमालुद्दीन के ताकुब में हैं, फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए। हैरत है हमें इस बात की। कमालुद्दीन निहायत तजर्बेकार और माहिर सिपाही हैं। ये मत भूलिए कि आप किसकी तारीफ कर रही हैं। आप एक मफरूर कैदी की बात कर रही हैं। याद रखिए उनका ये हालिया मनसब। रमजान के इस मुकद्दस महीने में सब कुछ अच्छा होगा। इंशाल्लाह जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। सब अच्छा होगा और हकीकत सब जान जाएंगे। क्या मुसीबत है? अब क्या हुआ? अल्लाह, बेटा तुम होते कौन हो? एक पाशा पर बंदूक तानने वाले। या अल्लाह, मैं उतर रहा हूँ, गोली मत चलाना वल्लाही। ये देखो मैं उतर रहा हूँ, ये देखो मैं उतर गया, ये देखो उतर गया। बांध दो इसे। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, समझ गया मैं समझ गया। ज्यादा सख्ती से मत बांधना, ज्यादा सख्ती से मत बांधो बेटा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। अरे इतना सख्ती से नहीं। बक्से ले लो। इन बक्सों में जो रकम है वो हुकूमत की अमानत है। हमने ये रकम यूनानियों से बतौर जंगी मुआवजा लिया है। ये तुम जैसे लुटेरों को नहीं दे सकते। अब हमारे जाने तक इंतजार करो, उसके बाद इन सबको गोली मार देना। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कलिमा शहादत पढ़ लो बेटा। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। मुझसे तो कलमा भी नहीं पढ़ा जा रहा पाशा। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। बेटा तुम्हें कलिमा शहादत नहीं आता तो मरने से पहले तुम कैसे पढ़ सकते हो? पाशा, काश के हम कुछ मुहाफिज अपने साथ ले आते। खामोश, तुम अपनी बकवास बंद ही रखो। जरा देखो, ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम मुहाफिज साथ लाते तो लोगों की तवज्जो हमारी जानिब मबजूल हो जाती और हमारी रफ्तार भी आहिस्ता हो जाती। चलो बेटा मारो हमें। जल्दी मारो, मैं इस ताखीर से तंग आ गया हूँ। रस्सी भी सही से नहीं बांधी थी। उतारो इसे, उतारो। वो सारी रकम अपने साथ ले गए। चलो हमें महल जाना चाहिए, उन्हें हालात से बाखबर करना है। चलो महल चलो। आज नहीं तो कल महमद को सच्चाई मालूम हो जाएगी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, कोई रास्ता दिखा हमें। कब तक हम उनसे झूठ बोलते रहेंगे? हंदान, आ जाइए महमद। देखिए हंदान, हमने होने वाले बच्चे के लिए बनाया है। कैसा लगा आपको? पसंद आया? बहुत बहुत पसंद आया।
खानदान, अगर हम अपनी आने वाली औलाद को सेहतमंद और खुश देखना चाहते हैं तो हमें भी खुश रहना होगा। हम अपने आने वाले बच्चे को खुशहाल जिंदगी देना चाहते हैं। हम भी। खुदारा इजाजत दीजिए, मुझे खानदान खातून से बात करनी है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्हें मेरे आने की इत्तला कीजिए। उन्होंने ही मुझसे कहा है कि आपसे मिलना नहीं चाहती वो। आप जाकर बताइए तो, कम से कम मेरा हाल तो बताइए। मैं कितनी परेशान हूँ। अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मैं इल्तिजा करती हूँ, उन्हें खबर दें। महल आ गया पाशा। पाशा, पाशा आप ठीक तो हैं? पाशा, निशान दिख रहे हैं ना तुम्हें बेटा? पाशा ये आपको क्या हो गया? हम पर डाका पड़ा है बेटा, हमें बुरी तरह पीटा गया है। तुम नहीं समझोगे अहमक इंसान। इंशाअल्लाह सुल्तान हमारी बात पर यकीन करेंगे। चलो तुम जाओ, जाओ यहां से। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, वल्लाही समझ नहीं आ रहा कैसे बयान करूं। बहुत बुरी हालत हुई है। पाशा क्या हुआ है बताइए। वल्लाही सुल्तान मौसम, सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ। मैंने वहां जाकर यूनानियों से रकम वसूल की और उसे आपकी खिदमत पे ला रहा था, मगर उसी वक्त 30 लुटेरों ने हमारा रास्ता रोक लिया और मुझसे रकम का मुतालिबा किया। लेकिन मैं भी एक उस्मानी पाशा हूँ, मैं हुकूमती सरमाया किसी लुटेरे के हवाले कैसे कर सकता हूँ? मैंने इनकार कर दिया और मैंने ये भी कहा कि ये रकम मैं तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। तभी मैंने अपनी बंदूक निकाली सुल्तान मुअज़्ज़म, और फिर ये मेरी बदकिस्मती थी, लापरवाही थी या बेवकूफी, उसमें गोलियां ही नहीं थी। मैंने अपनी पिस्तौल से उन पर गोलियां चलाई। उस वक्त मुझे इदराक हुआ कि पिस्तौल खाली है। ये देखकर लुटेरों का हौसला बढ़ गया। उन सब ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया। मैं कहता ही रह गया, अल्लाह का वास्ता है रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने कहा लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। उन 30 के 30 गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। उनमें से 2 गुंडों को मैंने पकड़ा और पटक दिया मेरे सुल्तान। एक तीसरा मेरे पीछे आया, मैंने उसे जन्नातेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरे एक ही थप्पड़ से अपने होश खो बैठा और गिर गया। एक और को मैंने मुक्का मारा मेरे सुल्तान, मुक्का खाते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं अकेला उनके मुकाबले पर खड़ा रहा, लेकिन मेरे सुल्तान उन सब ने मुझ पर एक साथ हमला कर दिया। अल्लाह आपको जल्द सेहत दे पाशा, लेकिन आप ये रकम लेने जाएंगे इस बात का इल्म सिर्फ हमारे पाशा हजरात को था। वल्लाही बिल्लाही मैंने भी यही बात सोची थी मेरे सुल्तान, लेकिन बगैर सिपाहियों के जाना वाकई आपकी बहुत बड़ी नादानी थी। सही फरमाया मेरे सुल्तान, आप बिल्कुल हक बजानिब हैं। लेकिन मेरे सुल्तान, मुहाफिजों के साथ जाते तो हमारी रफ्तार सुस्त हो जाती और हम लोगों की नजरों में आ जाते। सुल्तान मुअज़्ज़म, अब कार्रवाई करने के लिए रकम कहां से आएगी? मैं आ गया हूं मेरे भाइयों। मैं तुम लोगों के लिए असलिहा भी लाया हूं। अल्लाह का शुक्र है। ये सब किस लिए? जैसे ही सिपाही तब्दील होंगे, हम ये लिबास पहनकर उनकी जगह पर कब्जा कर लेंगे। आप सबको ये जंग बहुत मुबारक हो। आमीन। इस कार्रवाई के बाद कौम को इसकी वजाहत भी देंगे। शायद हमें उन पर कुछ बोझ डालना पड़े, लेकिन जब वो ये जानेंगे कि हमने ये कदम उनके मजलूम भाइयों की मदद करने के लिए उठाया था, तो वो हमारे इस कदम को सराहेंगे। इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाअल्लाह। मेरे सुल्तान, हम पाबंदी कहाँ लगाएंगे? आप एक इजलास बुलाएं, उस इजलास में यह फैसला किया जाएगा कि पाबंदी कहां लगाई जाए।
गलत बात है ये, बहुत गलत। हम लोग यहाँ इफ्तार करने के लिए आए हैं। ये जगह इफ्तारी करने के लिए नहीं है और यहाँ बावर्ची भी नहीं है। इसकी फिक्र आप मत कीजिए। ये देखिए, इतालिया का मशहूर बावर्ची फरीदो। फहीम पाशा, फरीदो को बावर्ची खाना दिखाओ। ये हमारे लिए इफ्तार तैयार करेगा। हम इफ्तारी करेंगे और चले जाएंगे। तुम क्यों खड़े हो यहाँ? मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। फहीम पाशा के खाने को अगर किसी का हाथ लग जाए तो वो गुस्सा करते हैं। तुम्हें नहीं मालूम? वो कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते। मेरे सुल्तान, काबीना ने फैसला कर लिया है। तो हम पाबंदियां पहले कहाँ लगाएंगे? पहले अफसरान की तनख्वाहों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। हरगिज नहीं पाशा, कैसे हो सकता है? हिसाब लगाया गया है, दूसरा कोई हल नहीं है। हमें कोई और हल निकालना ही होगा पाशा। अफसरान के वज़ाइफ में कटौती करके ये मामला कभी हल नहीं होगा। दूसरी सूरत में वसाइल दस्तयाब नहीं होंगे, वरना सरहद पर कार्रवाई हमें तर्क करनी पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं। हमारी सरहदें रियासत की सलामती की जामिन है पाशा। 3 बर्र-ए-आज़मों पर हुकूमत है हमारी और तीनों में हमारा ही सिक्का चलता है। मजलूमों की मदद करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता पाशा, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर हम इनके वज़ाइफ से कटौती करेंगे, जो बकौल आपके आखिरी हल है, तो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। हम मजलूमों की मदद कर रहे हैं पाशा। जब वो ये जानेंगे तो इनकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अफसरान के वज़ाइफ से कटौती नहीं की जाएगी। इंशाअल्लाह हम ये मसला बहुत जल्द हल कर लेंगे। पहले भी हमने हर मुश्किल का सामना किया है और अल्लाह ने हमारी नुसरत फरमाई है। फरीदो, फरीदो! अभी आया पाशा। और कितना वक्त लगेगा? पाशा, बस थोड़ी सी देर है खाना बनने में। आज तो बहुत ही देर लगा दी है तुमने। हमें इनका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। आखिर इन्हें अपने किमार खाने के लिए भी तैयारी करनी होगी। बिल्कुल, हमें शाम के लिए मेज़ें भी लगानी है। हाँ, क्या तुमने सुना फरीदो? हमें इन्हें मजीद तंग नहीं करना चाहिए। पता लगाना होगा कि हमारे कैदी भाइयों को किस बैरक में रखा है और फिर हम उन्हें बचा लेंगे। हम तैयार हैं। चलो चलें उस्मान। सब गाड़ी में बैठ जाएं। हम उस वक्त तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक वाली तबरीज से निमट नहीं लेते। चलो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए मेरे जानिसारो। आमीन। फरीदो, ये क्या है? पाशा, ये खास मिठाई है जो आपको बहुत पसंद है। हमें इसे यहाँ नहीं खोलना चाहिए फरीदो। अगर घर जाकर मीठा खाएं तो बेहतर है। मेरे जानिसारो, चलो चलते हैं।
हमारे दोस्त को इस जगह की तैयारी भी करनी है। और हाँ, मीठा मेरी तरफ से आपके लिए। साफ करो ये जगह। फरीदो, तुमने मीठा तो ज्यादा बनाया था ना? जी पाशा। मीठे में क्या बनाया था फरीदो? एक मशहूर तुर्क मिठाई। वो जैसे ही उसे खोल के चखेंगे उन्हें मजा आ जाएगा। मीठा बहुत शानदार था। क्या हुआ? आगे रुकावटें खड़ी हैं, उन्हें हटाना होगा। होशियार हो जाओ, हिफाजत करो अपनी। या अल्लाह मदद फरमा। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? तुम आगे जाओ और बग्गी में देखो। घबराए नहीं शहजादी। कमांडर, कमालुद्दीन। खदीजा, मुहाफिज किसी भी वक्त आ जाएंगे। चलिए आप मेरे साथ। लेकिन क्यों? आप फिजा नहीं जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा। चलिए। माफ कीजिएगा मेरे सुल्तान, हम जा कहाँ रहे हैं? फैसला करने के लिए पाशा। किस बात का? ये जानने के लिए कि हमारी कौम की दूरअंदेशी इस बारे में क्या कहती है। रियासत के मफाद के लिए हमारी कौम कितनी कुर्बानी दे सकती है। मेरे सुल्तान। अस्सलामु अलैकुम इब्राहिम अफंदी। वालेकुम अस्सलाम। हम सहरी करना चाहते हैं, दस्तरखान पर जगह है हमारे लिए? कैसे नहीं होगी, आइए तशरीफ लाइए। आपने हमें इज्जत बख्शी। कमालुद्दीन, हमें छोड़ दीजिए, हम आपके साथ नहीं जाना चाहते। जिद मत कीजिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं। खदीजा, आप खुद को इतना कसूरवार समझती हैं कि खुशी खुशी फिजान जा रही है। हाँ, हमसे गलतियां हुई, लेकिन हमने किसी का कत्ल नहीं किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी हमें सजा दी जा रही है। नहीं जा सकते हम आपके साथ। इस तरह फरार होकर मजीद हम रुसवाई नहीं करवा सकते। मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। बंदरगाह पर कश्ती मुंतजिर है। जहां आप चाहेंगी वो कश्ती आपको छोड़ देगी। और अगर आप चाहे तो वासफी पाशा को भी खबर कर देंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। वो आप पर भरोसा करते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे। और आप क्या करेंगे कमालुद्दीन? नहीं मालूम, सोचा नहीं मैंने। हमने बस यही सोचा कि आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए। चलिए, जिद मत कीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपको महाना वजीफा मिल रहा है? एक मुकर्रर रकम मिलती है जिसमें हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे पोते मकतब जाते हैं। यही बहुत है। इब्राहिम अफंदी, अगर हम आपसे कहें कि अच्छे जजीरे पर एक मजलूम रहता है और अगर हम आपसे उस मजलूम के लिए आपका महाना वजीफा मांग लें। कसम से सुल्तान, मुझे नहीं मालूम कि अच्छे जजीरा कहाँ है, लेकिन मेरी रकम हाजिर है। रखिए, रहने दीजिए। बचपन में हमने आपकी कंजूसी के बारे में लोगों को बातें बनाते सुना था। जी बिल्कुल ऐसा ही था मेरे सुल्तान, लेकिन आपके वालिद अब्दुल मजीद खान जन्नत मुकाम, उन्होंने मेरी आंखें खोली थी। हमें भी बताइए कुछ। तब मैं महल में कातिब था। ईरान में कहत आया। सुल्तान अब्दुल मजीद खान ने हुक्म दिया कि ईरान के अवाम की मदद के लिए इमदाद भेजी जाएगी।
मैं भी दस्तावेजी कामों को संभाल रहा था और साथ साथ ये भी सोच रहा था कि हम ईरान की भूखी आवाम के बारे में क्यों सोचें। अच्छा तो फिर? अब्दुल मजीद खान मेरे पास आए। उन्होंने मेरी जानिब ऐसी नजरों से देखा जैसे वो मेरी सोच पढ़ रहे हो और कहा, इब्राहिम अफंदी, आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए। हम पूरी दुनिया के मोहताजों के जिम्मेदार हैं, चाहे वो लादीन या ईसाई क्यों ना हो। मुझसे ये कहा और फिर वहां से चले गए। और उसके बाद इब्राहिम अफंदी ने कभी भी अपनी जरूरत से ज्यादा रकम जमा नहीं की। हमेशा अपने माल में मजलूमों का हिस्सा रखा। अब मेरा वजीफे पर ही मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन मैं मुतमईन हूं कि किसी का मोहताज नहीं। मेरे सुल्तान, जिन तलबा की तालीम पे खर्च किया था उनमें से एक तबीब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो तहसीन पाशा, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? मिल गया मेरे सुल्तान। माशाअल्लाह हमारी मिल्लत बहुत सखी है। मजलूमों के लिए, जरूरतमंदों के लिए वक्त पड़ने पर लोग अपने दरवाजे खोल देते हैं। अगर इन्हें मालूम हो जाए कि हमारे सिपाही मजलूमों के लिए महाज पर हैं, तो ये भूखे पेट भी रह लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम ये मामला अपनी कौम को परेशान किए बगैर हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। सहरी का वक्त निकल रहा है, शुरू कीजिए। आओ फरजंद, आ जाओ। मेरे सुल्तान, वक्त ज्यादा नहीं है। सिपाही अहकामात के मुंतजिर हैं, लेकिन हमने एक फैसला किया है पाशा। मेरे सुल्तान, कैसा फैसला? सुल्तान मुअज्जम, इससे पहले कि आप कोई फैसला करें, मैं ये कहना चाहूंगा कि अफसरान की तनख्वाहों की कटौती के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मेरे सुल्तान, अगर अफसरान को यह बात पता चली कि उनकी रकम ईरान की सरहद पर तुर्कों के लिए कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रही है, तो बहुत से मसाइल सर उठाएंगे। हमें अपनी कौम पर एतमाद है पाशा। हमने अगर ऐसा कोई कदम उठाया भी, तब भी वो हमसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। क्या हमारे सुल्तान हर साल उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं करते? उनकी सहूलत की खातिर सरकारी दफातर में आतिशदान लगवाए गए, जबकि इन्होंने अपने महल में नहीं लगवाए। सुल्तान मुअज्जम, मुझे फिर भी तशवीश है। आप परेशान मत हो पाशा। अफसरान के वज़ाइफ से कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके बरक्स बहुत जल्द उनके वज़ाइफ में इजाफा किया जाएगा। मगर हम दरकार रकम का क्या इंतजाम करेंगे? हम कारखाने के लिए रखी गई रकम को इस्तेमाल करेंगे। कारखाना खोलने के काम में ताखीर भी की जा सकती है। सुल्तान मुअज्जम, कारखाने खोलना ज्यादा बेहतर होगा। अफसरान की तनख्वाहों की कटौती के फैसले पर नजरसानी कीजिए। हमारा फैसला हतमी है पाशा। उस्मान पाशा, सिपाहियों तक हमारा हुक्म पहुंचा दें कि वो ईरान की सरहदों में 50 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो जाएं और वहां से मकसद पूरा होने तक ना निकलें। तबरीज के वाली के तमाम हामियों का एक एक करके सफाया हो जाएगा। लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक बड़ी मुसीबत है। अगर ये मुसीबत भी है तो बहुत ही हसीन मुसीबत है। कौन है वो जिसकी वजह से हमारे पाशा शायरी पढ़ रहे हैं? सुना आपने? आप जारी रखें, सुन रही हूँ मैं जानता हूँ कि मोहब्बत अजाब है, लेकिन खुद को कैसे बचाएं तेरी इन खूबसूरत आंखों से। जब से इन आंखों को देखा है हमने, उस वक्त से ही ये मेरी जीस्त बन गई है। अब अगर इस अजाब में जिंदगी गुजारनी पड़े तो गुजार लेंगे। ये शायर का कलाम है, झूठ भी हो सकता है। क्या ये झूठ था? नहीं, ये सच था। ये कलाम जिसके लिए पढ़ा गया उसकी तरह ये भी सच्चा है। मेरे यहाँ आने का असल मकसद वाजे हो जाने के बाद भी क्या डर नहीं लगता आपको? अगर मैंने आपको फांस लिया फिर? मोहब्बत का अंजाम मौत भी हो सकता है। मोहब्बत अंधी होती है, वो दिल की आंख से देखती है। जहां भी इश्क उसे ले जाए, आशिक चला जाता है। दुरुस्त कहा ना मेरी अजीज? ये है फहीम पाशा के वो मशहूर अल्फाज जो वो सबको कहते हैं, मेरी अजीज। लेकिन इन अल्फाज को पहली बार सही मतलब मिला है मोहतरमा।
अब्दुल हमीद ने अफसरान की तनख्वाहों से कटौती करने से मना कर दिया है। इससे हमारा मंसूबा खत्म हो गया। पाशा भाइयों ने भी इस बारे में सोचा है और उन्होंने अपनी कमेटी का फैसला भी भेजा है। ये सबूत हमारे मसाइल को हवा देने के लिए काफी है। अब्दुल हमीद ने अगर तनख्वाहों में कटौती नहीं की तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये खबर अखबारात में शाया की जाएगी तो अफसरान हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अब्दुल हमीद के दस्तखत इनमें मौजूद नहीं। उसकी अहमियत नहीं, झूठ काम करेगा। अगर झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है। अफसरान समझेंगे कि दूसरों की वजह से वो अपनी तनख्वाहें नहीं ले पाएंगे और वो हड़ताल करेंगे। करासू अफंदी, आप इस खबर को अखबार की जीनत बना दें। ऐसी खबर बनाएं कि सल्तनत उस्मानिया परेशान हो जाए। शाम तक ये अखबारात में छपनी चाहिए। आज का अखबार देखा तुमने? इस महीने तनख्वाहें अदा नहीं होंगी। ये तो बुरा होगा। अगर मुझे तनख्वाह नहीं मिली तो गुजारा कैसे होगा? बेटे बात सुनो, जरा यहां तो आओ, अखबार तो दिखाओ। ये सब क्या है मेरे बेटे? ये सारी बातें झूठी हैं। हमारे सुल्तान आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए दिन रात कोशिशें करते हैं। वो आपकी तनख्वाह कम कैसे कर सकते हैं? सोचना चाहिए आपको। पाशा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये खबर ही इतनी परेशान कुन है कि हम क्या करें? इन बातों पर कान मत धरें, जाइए। जनाब। पाशा, माफी चाहता हूं कि आपको इंतजार करना पड़ा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आइए दफ्तर में चलते हैं। जी जरूर। ये अखबार तो देखिए अमीर आफंदी, झूठी खबरों से भरा पड़ा है। तौबा तौबा। पाशा, आपको किस जगह पर लूटा गया था? क्या बताऊं अमीर आफंदी, हम लोग बंदरगाह से निकले तो तोप खाने वाला रास्ता बंद था, तो हम मुतबादिल तवील रास्ते पर चल पड़े। उसके बाद वो खबीस लोग न जाने कहां से आ गए और हमारा रास्ता रोक लिया। सारी रकम वो लूट कर फरार हो गए। उनका हुलिया याद है आपको? उनमें से एक बहुत ज्यादा लंबा था, किसी दरख्त की तरह दिखता था। उनकी शक्लें कैसी थी? हम उनका चेहरा कैसे देखते हैं मीरा फंदी? उन्होंने अपने चेहरे रुमाल से ढांप रखे थे, इसलिए उन्हें न देख सके। वो 30 से 40 लोग थे एक साथ। पाशा, उस इलाके में तो सिपाही होते हैं, क्योंकि वो वीरान इलाका है, इसलिए होशियार रहते हैं। हमें उनसे कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली। उन्होंने कोई बड़ा मंसूबा बनाया हुआ था। मेरी बात सुने, हो सकता है वो सिपाही भी इस वारदात में उनके साथ शामिल हों। नहीं पाशा, ये नामुमकिन है। आपको क्या मालूम फर्जंद, आपको क्या मालूम इन रियासती उमूर में कैसे खतरात का सामना होता है, कितनी मुश्किलात और मसाइल से निपटना पड़ता है। पाशा, फिर ये मामला मैं खुद देखता हूँ। वैसे भी आपको कौन सी हमारी रकम मिल जाएगी, छोड़िए। पाशा, कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा। क्या हमारी तनख्वाहें वाकई काटी जाएंगी? अल्लाह के वास्ते आप तो उन अहमकों में शामिल मत हो। आप भी उन झूठी अफवाहों की जद में आ गए, हालांकि आपको ख्याल करना चाहिए आप रियासत के अमीर हैं। बात सुने, उस रकम को ढूंढने के लिए आप अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल करें। ये बहुत आम काम है। लेकिन फर्ज करें ये फैसला हो गया, आपकी तनख्वाहें काट ली गई हैं, लेकिन अगर आप ये रकम बरामद कर लेंगे तो आप लोगों की तनख्वाहें कभी भी नहीं काटी जाएंगी बरखुरदार। इसलिए आप पूरी जांफिशानी के साथ इस रकम को तलाश करें और अपने फर्ज को अंजाम तक पहुंचाएं, और उसके बाद तनख्वाहें कटने की फिक्र से आजाद हो जाएंगे। चलो उठो बेटा, जाओ। अच्छी तरह दिल लगाकर काम करना बेटा। मैं हूं। चलो अब बोलो बोलो। बंदरगाह के मामले में फहीम पाशा की मदद की मैंने, लूका को जाल में फंसाया। रुक जाओ, उसे मुझ पर शक हो गया था, इसी वजह से मैंने मदद की थी उसकी। अब वो मुझ पर ज्यादा एतमाद करता है, मेरी हर बात सुनने के लिए तैयार है।
आइंदा मुझे खबर दिए बगैर कुछ न करना, समझ गई? कभी नहीं। चलो अब जाओ जाओ। खबर पड़ी तुमने? क्या खबर है? तनख्वाहें काटी जाएंगी। क्यों काटी जाएंगी? क्या जंग शुरू हो गई है? नहीं, बस यूं ही। अखबार में तो यही लिखा है। अगर तनख्वाहें ना मिली तो हमारा गुजारा कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता। हर अखबार में यही खबर छपी है। जब तनख्वाह कटेगी तो पता चल जाएगा। सुना आपने ये क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम बगैर तनख्वाह के काम नहीं करेंगे। ये दस्तावेज यहाँ से बाहर कैसे गई पाशा? हम नहीं जानते मेरे सुल्तान। अब जिसने भी इस खबर को यहाँ से बाहर निकाला है वो सरहद पर हमारी कार्रवाई की खबर की भी इसी तरह तशहीर करेगा। 2 नकुल दस्तखतशुदा इन दस्तावेजात की मेरे पास मौजूद थीं, जिनमें से एक मैंने आपको दी, दूसरी मुहर्रिर के पास छोड़ी। पाशा हजरात के अलावा कोई इन्हें नहीं देख सकता। तो फिर कमेटी के ही किसी पाशा ने यह खबर फैलाई है। हम गद्दार को नहीं ढूंढ सके। हम अपने महल में ही होने वाली सियासत की हेरा फेरी को नहीं पहचान पाए। ये गफलत है हम सबकी। हमसे कहाँ गलती हुई है? जिन्हें हमने पाशा का मनसब दिया उन पर हर तरह से हमने एतमाद किया। उन्हीं पाशा हजरात में से कोई एक पाशा ऐसा है जो मौका मिलते ही हमारी पीठ में छुरा घोंप देता है। अगर उनका मसला दौलत कमाना है तो उन्हें भारी वज़ाइफ मिलते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने उनकी कोई बात न मानी हो? रियासत के मफाद में उनकी आरा को हमेशा मुकद्दम रखा। लेकिन इनमें से कोई ऐसा है जो आला-ए-कार है दुश्मन का। साबित हो गया मेरे सुल्तान, हमारे दरमियान कोई गद्दार है, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहा है? पारवूस तो मर चुका है। मेसन तंजीम के लिए पाशा, मेसन के लिए। क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? तुम्हारे खदशात भी दूर हो जाएंगे और मुझे एक अच्छा हमसफर मिल जाएगा। तमाम अखबारात में हुकूमती इश्तिहार छपाए कि रियासत हमें हमारी तनख्वाहें नहीं देगी। इस्तीफा दे देंगे हम सब। हंदान खातून सच्चाई छुपा रही है आपसे। वो अब उम्मीद से नहीं रही, अपना बच्चा खो चुकी है।